चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, माँ शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी भैया बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं के विज्ञान का टॉपिक है आज अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक व संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। वे प्राकृतिक व संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। आगे चलते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया, जो स्केल विकसित किया गया उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे पीएच स्केल कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे पीएच स्केल कहते हैं। आगे चलते हैं, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल अर्थात जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक बार पुनः अच्छे से सुन लेंगे, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आगे चलते हैं, क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं।
आगे चलते हैं। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण पढ़ेंगे। कुछ लवण शुद्ध अवस्था में, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं। एक बार पुनः जानेंगे। कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक बार पुनः जानेंगे। कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आगे है गंधी सूचक किसे कहते हैं? गंधी सूचक किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ये गंधी सूचक कहलाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधी सूचक कहलाती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो सभी भैया बहन इसे व्यवस्थित 1, 2 बार 3 बार अच्छे से सुने तथा इसको फेर कॉपी में व्यवस्थित लिख लें और तैयार करें। धन्यवाद। जय माता दी।